नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन BHW पाठ्यक्रम के समस्त प्रतिभागियों और छात्रों के लिए नमस्कार करता हूं और उनके लिए आज मैं एक नई जानकारी लेकर के आया हूं। आज मैं आपके लिए समाज कल्याण के विषय में जानकारी प्रदान करूंगा और उसके तत्वों के विषय में भी हम चर्चा करेंगे। समाज कल्याण किसे कहते हैं, उसको आज हम समझेंगे कि समाज कल्याण क्या है। देखिएगा, समाज कल्याण में दो शब्द हैं, समाज और कल्याण। समाज की दो इकाइयां हैं, व्यक्ति और परिवार। ये दो इकाइयां ही मिलकर के समाज कल्याण को जन्म देती हैं। समाज कल्याण शब्द में व्यक्ति तथा समुदाय के संपूर्ण हितों की रक्षा का भाव निहित है। समाज कल्याण का लक्ष्य समाज में ऐसी स्थिति पैदा करना है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। मैं यहाँ बुनियादी शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, इसलिए किया है बुनियादी शब्द का प्रयोग क्योंकि जो मानव की बुनियादी आवश्यकताएं हैं उन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करना समाज कल्याण है। और समाज में समानता और आत्मसम्मान के साथ साथ जीवन यापन करना भी समाज कल्याण है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो समाज कल्याण का अर्थ समाज उपयोगी भवन का निर्माण नहीं, अपितु बाल कल्याण की स्थापना, वयस्क अपराधियों के लिए पैरोल की व्यवस्था, कैदियों के सुधार हेतु उपक्रम, वृद्धों तथा असमर्थों के लिए आवास अथवा भिखारियों के लिए आवास की स्थापना आदि अनेक परोपकारी जनहितैषी कार्यों को भी सम्मिलित किया जाता है। अतः समाज कल्याण की आवश्यकता समाज में अत्यंत आवश्यक होती है, जिससे परिवार की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति एवं व्यक्ति की असमर्थता का निवारण, इन दो कार्यों के पूर्ण होते ही व्यक्ति समाज में समानता एवं आत्मसम्मान के साथ साथ जीवन यापन कर सकने में समर्थ हो जाता है। अतः समाज कल्याण को हम व्यापक अर्थ में ये कह सकते हैं कि समाज के सभी लोगों की भौतिक, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर प्रति व्यक्ति सामाजिक जीवन स्तर को सामंजस्य एवं संतोषप्रद स्तर तक ले जाना समाज कल्याण है। इनको हम तीसरे शब्दों में यूं कहें और समझें कि समाज कल्याण क्या है, तो समाज कल्याण सामाजिक सेवाओं और समस्याओं की एक ऐसी संगठित व्यवस्था है जिसका उद्देश्य रहन सहन और स्वास्थ्य का संतोषजनक स्तर प्राप्त करने में व्यक्तियों तथा समूहों की सहायता करना है। इसका लक्ष्य या उद्देश्य ऐसे वैयक्तिक सामाजिक संबंधों का निर्माण करना है जो बिना किसी समुदाय के हितों को आघात पहुंचाए व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का विकास तथा वृद्धि करने और सुखमय जीवन व्यतीत करने में सहायक हो सकें। अगर हम समाज कल्याण की परिभाषा के विषय में बात करें तो समाज शास्त्र के कई विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। उनमें से मैं केवल फ्राइड लैंडर, जो कि महान समाजशास्त्री हुए हैं, उन्होंने अपने शब्दों में कहा है कि समाज कल्याण सामाजिक सेवाओं एवं संस्थाओं की संगठित व्यवस्था है
जिसका उद्देश्य जीवन, स्वास्थ्य तथा वैयक्तिक एवं सामाजिक संबंधों के संतोषप्रद स्तर को प्राप्त करने में व्यक्तियों एवं समूहों की सहायता करना, ताकि वे अपनी क्षमताओं का पूर्ण विकास एवं अपने परिवार तथा समुदाय की आवश्यकताओं के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकें। मैंने सर्वप्रथम पहले कहा था कि समाज कल्याण में और समाज में दो प्रमुख तत्व हैं, जिसमें परिवार और व्यक्ति, क्योंकि बिना परिवार के समाज नहीं, बिना व्यक्ति के कोई समाज नहीं हो सकता है। तो परिवार के अंतर्गत जिसके द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति होती है को मूलभूत सामाजिक संस्था के रूप में समर्थन अथवा शक्ति प्रदान करने हेतु कल्याणकारी उपायों का प्रयोग, व्यक्ति की समर्थता को बल प्रदान करना ताकि वह प्रतिकूल परिस्थितियों का समाधान कर सके, ये मुख्य रूप से समाज कल्याण के विषय में यहाँ बात कही गई है, जिसके बिना समाज में समाज कल्याण संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे ही समाज का अस्तित्व है, ये ही समाज की इकाई हैं। अतः विस्तृत अर्थ में समाज कल्याण में समाज के सभी परिवारों और व्यक्तियों की भौतिक, शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति को ध्यान में रखा जाता है। इस प्रकार से आज हमने जाना कि समाज कल्याण की परिभाषा, उसके महत्व एवं उसके तत्वों को हमने जाना। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि भारत में समाज कार्य, समाज कल्याण का विकास किस तरह से हुआ, उसके इतिहास के विषय में हम अगले वीडियो में जानेंगे, समझेंगे। तब तक के लिए मेरा नमस्कार। मैं समस्त BHW छात्रों से ये कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को सुनें और आप अपने सहपाठियों, मित्रों को शेयर भी करें। नमस्कार।